ब्रज के एक बड़े अद्भुत रसिक हुए बिंदु जी महाराज, उनका एक दोहा मतलब पदावली है जिसमें उन्होंने कहा है कि एक भक्त भगवान को पुकारता है, कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, एक भक्त भगवान के सामने जाके उनके द्वार पर खड़ा हो गया और उनके सामने जाके खूब बिलख रहा है, खूब रो रहा है। भगवान ने पूछा क्यों रो रहा है बेटा? तो भक्त ने रो के कहा, प्रभु आपके पास आना चाहता हूँ, आपकी गोद में आना चाहता हूँ, आपकी छाया में आना चाहता हूँ, आपके आंचल में आना चाहता हूँ। तो भगवान ने देखा कि इच्छा तो इसकी बहुत बड़ी बड़ी है, लेकिन उन्होंने फिर प्रश्न किया, मुझ तक पहुंचने के लिए तू जानता बड़े बड़े साधन करने पड़ते, तूने क्या किया? वो बोले कि साधन किए तूने क्या क्या, वो बोले कि साधन किए तूने क्या क्या, मैं बोला किसे तुमने साधन से तारा, मैं बोला किसे तुमने साधन से तारा। उन्होंने पूछा कि क्या साधन किए? तो भक्त ने बड़ा गजब का उत्तर दिया कि अगर साधनों से ही तारते होते तो अजामिल ने कौन सा साधन किया था, गणिका ने कौन सा साधन किया था, गीध ने कौन सा साधन किया था, जटायु ने कौन सा साधन किया था, पिंगला वेश्या ने कौन सा साधन किया था? हमने तो इतिहास पढ़ा है, जिसको तुमने तारा अपनी कृपा से तारा है, साधन से किसी को नहीं तारा। भगवान बोले बहुत बोलता है, अच्छा चल काउंटर क्वेश्चन। श्री ठाकुर जी पूछते हैं, वो बोले कि दुनिया में आकर किया क्या, मैं बोला कि अब भेजना मत दोबारा, मैं बोला कि अब भेजना मत दोबारा। उन्होंने पूछा कि इस दुनिया में आकर तूने क्या किया, क्या पा लिया तूने? तो हाथ जोड़ करके उस भक्त ने रोते रोते कहा कि आके तो पता नहीं क्या किया प्रभु, पर अब भेजना मत दोबारा, क्योंकि आप नहीं जानते, आप जब केवट भगवान को नदी पार करा रहा था ना, तो बड़ा चतुर है केवट, उसको पता था कि राम जी को पार कराते ही ये मुझे छोड़ के चले जाएंगे, इसलिए जानबूझ के नाव इधर से इधर, इधर से उधर घुमा रहा था। तो राम जी ने उससे पूछा कि भैया बार बार तू यहाँ से वहां घुमा रहा है, सीधा क्यों नहीं लेके जाता, थक गया मैं। तो मुस्कुराते हुए केवट ने कहा, बस 2-3 चक्कर में ही थक गए, हमसे पूछो 84 लाख के चक्कर में जब हमको घुमाते हो आप, तो हमारी क्या हालत होती है, कभी सोचा है आपने? कभी पता है आपको कि 84 लाख के चक्करों में भटकना और फिर माया से लड़ना, संसार के इन प्रपंचों से लड़ना, और जैसे तैसे लड़ करके कोई आपके सामने जन्मों जन्मों के प्रयासों के बाद एक बार आप तक पहुंच पाता है। इसलिए भक्त कहता है श्री बिंदु महाराज, मैं बोला कि अब भेजना मत दोबारा। भगवान ने कहा बहुत जुबान लड़ा रहा है। वो बोले परेशान हूं तेरी
से। वो बोले परेशान हो तेरी बहस से। मैं बोला तो कह दो तू जीता मैं हारा। मैं बोला तो कह दो तू जीता। भगवान कहते मैं तंग आ गया तेरी बहस से। तो भक्त बोला तो फिर काय को आप हमसे झगड़ा कर रहे हो, बोल दो तू जीत गया मैं हार गया। और अंत में भगवान ने पूछा, वो बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक। वो बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक। वो बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक। वो बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक। मैं बोला कि अश्रु बिंदु का है सहारा। मैं बोला कि रघुबिंदु का है सहारा। उन्होंने पूछा मुझ तक पहुंचने का तेरा जरिया क्या है, तेरा रास्ता क्या है। तो कहा, मैं बोला कि अश्रु बिंदु का है सहारा। केवल इसी सहारे से मैं आप तक पहुंच पाऊंगा और कोई साधन नहीं है। कितने बड़े बड़े साधन करके थक गए और इतने साधन किए, लगा कि अब भगवान को पा ही लेंगे। पर माया ऐसी ठगनी है कि अंतिम सबसे ऊंची डाली पर साधना की जब जीव पहुंच जाता है तो पकड़ के एकदम पटकनी लगा देती है, फेंक देती है धरा पर, जमीन पर। इसलिए प्रभु साधनों से तो आपको पाना कदापि संभव नहीं है। मैं बोला कि अश्रु बिंदु का है सहारा। देखो जी, बड़ी सीधी बात है प्रभु। कुएं में गिरा हुआ व्यक्ति कभी भी ऊपर नहीं आ सकता। कुएं में गिरा हुआ व्यक्ति को अगर कुएं से बाहर निकालना है तो ऊपर जो खड़ा है उसको रस्सी डालनी पड़ेगी। और ये जो रस्सी है इसका नाम है कृपा, कृपा की रस्सी। जब तक भगवान कृपा की रस्सी नहीं डालेंगे तब तक इस संसार से मुक्त होना, इस संसार से पार होना संभव है। इसलिए गोसाई जी कहते हैं, कृपा डोरी वंशी पद अंकुश, परम प्रेम मृदु चारो, एही विधिनाथ एही विधिनाथ हरऊ मेरो दुख, कौतुक राम तिहारो। कृपा की डोरी डाल करके जब प्रभु चाहते हैं तब वो इस संसार में फंसे हुए जीवों को यहां से बाहर उबारते हैं। इसलिए जब मौका मिल जाए भगवान के सामने बैठ करके अपनी सब दशा भगवान को बता देनी चाहिए, भगवान को सुनानी चाहिए। हम संसार में सबको सुनाते हैं पर भगवान को नहीं सुनाते, भगवान को नहीं बताते। लेकिन जिस दिन हम भगवान को बताना आरंभ कर देंगे, उनके सामने बैठ करके अपनी अच्छाइयाँ, अपनी बुराइयाँ, अपने गुण, अपने अवगुण उनके सामने सुनाने लग जाएंगे, उनसे निवेदन। देखो, अवगुण किसमें नहीं है दुनिया में, कोई बचा नहीं है अवगुणों से। चाहे कोई कितने भी बड़े दावे प्रस्तुत कर ले, सब में अवगुण है, सब में बुराइयां हैं। किसी में कोई दुर्गुण ज्यादा है, किसी में कोई क्रोध ज्यादा है, किसी में लोभ ज्यादा है, सब में कुछ ना कुछ है। तो उन दुर्गुणों को भगवान के सामने छुपाने से कुछ नहीं होगा। भगवान से निवेदन करो, प्रभु जी भलो बुरो सो तेरो। प्रभु
हम चाहे भले हैं चाहे बुरे हैं, पर है तो प्रभु आपके।